बातें सुन लेती हैं, तब माँ पार्वती उन पर बिगड़ती हैं और क्रोधित होती हैं कि आप किस प्रकार की भावना रखती हैं माँ गंगा। तब उन पे जो है काफ़ी सौ और उनको श्राप दे दिया, उनको ये श्राप दे दिया कि जाइए, मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम जिंदगी भर सभी लोगों के कष्टों, सभी लोगों के पाप को ही धुलती रहो, तुम एक पापिन हो, तुम एक पाप को व्यक्त करती हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। माँ पार्वती ने उनको, गंगा माँ को श्राप दिया कि जाइए, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप हमेशा पाप ही धोती रहेंगी। तब से माँ गंगा समस्त पापों को धोती ही रहती हैं। आप सभी कलयुगवासियों को, आप सभी विश्ववासियों को, आप सभी देशवासियों को, आप सभी सनातन धर्मियों को, आप सभी ऋषि मुनियों को, आप सभी पशु पक्षियों को राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण। तत्पश्चात हमारे तेज स्वरूप, हमारे दोनों स्वरूप, हमारे तेजस्वी राजा, हमारे यशस्वी राजा, हमारे आध्यात्मिक अलौकिक राजा, समस्त कष्टों का, समस्त दुखों का, समस्त पापों का विनाश करने वाले राजा, समस्त मानव जाति, समस्त साधु संत, समस्त पशु पक्षियों की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ राजा, जिन्होंने इस भारत देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च त्याग दिया, ऐसे ब्रह्म स्वरूप और शिव स्वरूप के श्री चरणों में राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण एंड जय श्री राम। तत्पश्चात हमारे लखीमपुर की शेरनी, हमारी लखीमपुर की महामहिमा, जिन्होंने लखीमपुर की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च त्याग दिया, ऐसे महानंदिनी को, महास्वरूप को हमारा सत प्रणाम, सत प्रणाम। ये लखीमपुर की शेरनी है, ऐसी तेजस्वी को हमारा बार बार प्रणाम। मैं आप समस्त जगतवासियों से हाथ जोड़ के यह अभिनंदन करता हूँ कि मेरा यह तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय। यह अध्याय परिवर्तन का अध्याय है, यह अध्याय बदलाव का अध्याय है, यह अध्याय सभी सनातन धर्म, सभी हिंदू भाइयों की और सभी जो है सभी हिंदुत्व भाइयों की, सभी सनातन धर्मियों की, सभी साधु संतों और सभी ऋषि मुनियों की रक्षा का अध्याय है। यह परिवर्तन का अध्याय है। यह अध्याय अनंत ब्रह्मपार ब्रह्म भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री शंकर का अध्याय है। यह अध्याय भगवान ब्रह्मा के कमल के फूल का अध्याय है। यह अध्याय बीजेपी का अध्याय है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस अध्याय को पूरा ज़रूर देखना। इस अध्याय में मैं बताऊंगा कि मैं जो हमारे भारत के एक पावन नगर, भारत के उत्तर प्रदेश में जो सर्वश्रेष्ठ, जो अलौकिक, दिव्य महाआयोजन, महाकुंभ, जो विश्व में कहीं पर भी कभी भी ना हुआ था, कभी ना हुआ था, लेकिन आगे जरूर होगा, और उनको कराने वाले यही तेज स्वरूप, शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप ही होंगे। जो लगा हुआ है उस प्रयागराज में मैं क्यों जाऊंगा, उस दिव्य अलौकिक मेले में मैं क्यों जाऊंगा, उसकी एक बहुत बड़ी गुण कथा है जो मैं छोटी सी बताने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं भगवान श्री भोले का बहुत बड़ा भक्त हूँ। भगवान भोले, आनंद भोले, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और हमेशा इस भक्ति में लीन रहे, भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे, क्योंकि भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड संसार को हमेशा चलाते रहते हैं, अवतार लेते रहते हैं, उन्हीं की भक्ति में लीन रहते हैं और हमेशा इस संसार की कामना करते रहते हैं। मैं उनका एक छोटा सा भक्त हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। और हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राजा, उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय राजा, तेजस्वी राजा, इन दोनों का भी भक्त हूँ, क्योंकि जो हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, जो उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, ऐसे शिव स्वरूप, वो शिव स्वरूप हैं। इसलिए मैं उनका परम भक्त हूँ। मैं अपना पूरा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित कर दूंगा, हमेशा उन्हीं के अस्तित्व पे चलता रहूंगा। ये मेरा प्रण है। इसी प्रण को लेकर के आज देश में जो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में, महाआयोजन में, महासंगम में जो आकस्मिक घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई थी, उस घटना में जिन लोगों के प्राण गए, उस घटना में जिन लोगों की जान गई, तो उसका सभी को शोक है, सभी को भी दुख है, हर किसी को दुख है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दुख है, सबसे ज्यादा जो दुख है, जिन्होंने सबसे अधिक जो है दुख को व्यक्त किया है, वो है हमारे उत्तर प्रदेश के सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के साधु संतों के लिए, उत्तर प्रदेश के ऋषि मुनियों के लिए, उत्तर प्रदेश की सभी माताओं बहनों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च त्याग दिया। अर्थात श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बड़ा दुख है। और आज संसार में, आज इस देश में जो उनके विरोधी हैं, क्योंकि हर युग में,
हर युग में हर किसी का कोई विरोधी होता है, एक दूसरे का विरोधी होता है। मैंने जो मेरा पहला अध्याय है उसको आप देखिए, मेरे दूसरे अध्याय को आप देखिए, मैंने उसमें बताया है, पहले अध्याय में मैंने बताया है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की बात को, और उसमें मैंने कलयुग की भी बात कही है। उसमें भी एक दूसरे राजा का विरोधी हुआ और उसको गिराने की कोशिश करता रहा। भगवान के सामने भगवानों के होते हुए भी, भगवानों के सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में भगवानों के होते हुए भी कई ऋषि मुनियों, कई महापुरुषों, कई साधु संतों की जाने गई, लेकिन उस प्रजा ने, उस सतयुग की प्रजा ने, उस त्रेता युग की प्रजा ने, उस द्वापर युग की प्रजा ने अपने राजा को निष्कासित नहीं किया, अपने राजा को निलंबित नहीं होने दिया, अपने राजा को, राजा के अस्तित्व को खोने नहीं दिया और उनको हमेशा अपना राजा ही बना के रखा। क्योंकि उनको पता था कि ये सभी राक्षसों का काम है, सभी दुराचारियों का काम है। ये लोग, हमारे जो राजा हैं, वो पूरे युग को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी के चलते कुछ लोगों की मौत हो गई। उनको पता था, सतयुग में भी, त्रेता युग में, द्वापर युग में भी, जब वहां पे साधु संतों का आक्रमण हुआ, कि उनको पता था, उस जनता को पता था कि वो लोग इस ब्रह्मांड को बचाने में लगे हुए हैं, अगर थोड़े से मर गए तो क्या हुआ। और वो मानने वाले सभी दुराचारी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से, इस प्रकार से कलयुग में भी जब ये महाकुंभ में हादसा हुआ तो प्रजा को पता है ये, मुझको भी पता है कि हम एक परिवार नहीं चला सकते, एक अपना घर नहीं चला सकते हैं, नहीं चला सकते अपना घर। अगर जो हम 4 भाई हैं तो चारों माइंड के सब अलग अलग, अगर जो एक गांव है तो सब अलग अलग पार्टियों से मिले हुए हैं, अलग अलग लोगों से मिले हुए हैं। एक घर, एक गांव, एक शहर तो नहीं चला सकते हम लोग। और ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिए, सभी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सभी हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना परचम फैला रहे हैं, अपना सब कुछ सर्वोच्च त्याग दिए हैं। जनता को पता है। और ये जो घटना दुखदपूर्ण है, जो है भाव विभोर कर देने वाली है, काफी जो है मनोबल को गिरा देने वाली ये घटना है। जनता को पता है कि ये घटना एक कूटनीति है। जिस प्रकार से सतयुग में कूटनीति होती थी, जिस प्रकार से त्रेता युग में होती थी, जिस प्रकार से रामायण युग में होती थी, या फिर जिस प्रकार से द्वापर युग में होती, उसी प्रकार से कलयुग में भी ये कूटनीति है। राजा के अस्तित्व को, सनातन धर्म के अस्तित्व को, हिंदुत्व को बदनाम करने का षड्यंत्र है, साजिश है। जनता को पता है, मुझे पता है। और कुछ जनता, 40%, 30% जनता जो है, वो 30% जनता इनको दोषी मान रही है, इनको दोषी करार दे रही है। वो भूल गई है कि ये जो यहाँ पे 20 लोग या 30 लोग या 15 लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है, उन लोगों को बचाने के, उन कम से कम 20 करोड़ अरबों खरबों की आबादी को बचाने के लिए, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए इस महाकुंभ से आयोजन किया गया था। माँ गंगा का अस्तित्व रखा गया था, माँ गंगा के परचम को ऊपर उठाने के लिए, माँ गंगा का संगम हो सके, सभी को इसके दर्शन हो सके, क्योंकि हर व्यक्ति हर दिन नहीं जा सकता। सब लोग स्नान कर सके, सभी को पुण्य मिल सके, इसलिए यह आयोजन किया गया। अरबों खरबों, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, ना कभी हुआ था ही नहीं, लेकिन आगे होगा, जरूर होगा। यही तो महापुरुष कराएंगे। हाँ, तो क्या इसको लगाने में कुछ जो कूटनीति की गई है, चाल नीति की गई है, रणनीति की गई है, जनता को पता है, लेकिन 30, 35, 40% लोगों को नहीं पता है। वही 30, 40% लोग विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधी, सनातन धर्म के विरोधी, उनके प्रति षड्यंत्र है, उनके प्रति एक रचा हुआ खेल है। मैं उन लोगों के प्रति, वो लोग ये परचम फैला रहे हैं कि राजा को हटाओ, राजा को छोड़ दो, इस सनातन धर्म के राजा को छोड़ दो। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में हुआ तो उन्होंने राजा को नहीं छोड़ा, तो आप लोग क्यों छोड़ेंगे ऐसे महान राजा को। अगर जो यहाँ पे 20, 30, 40, 50 लोग चले गए हैं, इसका दुख है। और सबसे ज्यादा दुख जो है, सबसे ज्यादा दुख जो है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राजा, भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा, जिन्होंने इनकी रक्षा के लिए, इनके अस्तित्व के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया, इन्हीं को दुख है। जिस प्रकार की संवेदना इन्होंने व्यक्त की है, विश्व में किसी ने भी नहीं की है, किसी भी ने नहीं की है। जो ये परचम फैला रहे हैं कि इस सरकार इसकी जिम्मेदार है, सरकार इसकी जिम्मेदार है, उन्होंने इस प्रकार की संवेदना व्यक्त ही नहीं की। आप देखिए, कहीं इनका कोई ऐसा अध्याय आया ही नहीं, ऐसा कोई फुटेज आया ही नहीं जिसमें इन्होंने ऐसी संवेदना व्यक्त की हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये हमारे किस प्रकार के राजा हैं, कितने अच्छे राजा हैं। इस राजा को हम कैसे छोड़ सकते हैं। छोटे सी दुख के कारण, छोटी सी आशंका के कारण हमें इस राजा को छोड़ दें, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस चीज का परचम फैलाऊंगा, माँ गंगा के पास जाऊंगा और माँ गंगा से इनके यशस्वी होने का, इनके तेजस्वी होने का, हमेशा सनातन धर्म की रक्षा करने वाले इस सर्वश्रेष्ठ राजा, और हमेशा सनातन धर्म की को उजागर करने वाले, हिंदुत्व को उजागर करने वाले, सभी जीव जंतु, सभी पशु पक्षियों की रक्षा करने वाले तेजस्वी राजा श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, और हमारे भारत के राजा श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, और जो है हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ, महाआयोजन, महासंगम में नहीं जा पाए हैं, जैसे आर्मी हो गया, कई पुलिस वाले हो गए, कई बूढ़े बुजुर्ग हो गए, कई माताएं बहनें हो गई। उन सभी के लिए मैं गंगा माँ के पास जाऊंगा, उस पावन संगम पर, और वहां पर जाकर 24, 25, 26 को शिव शंकर बन करके माँ गंगा से मांगूंगा कि हे गंगा माँ, जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको आप जो है हमेशा खुश, प्रसन्न और प्रफुल्लित रखना। जो लोग इस देश को बचाने में लगे हुए हैं, जो लोग इस देश की
रक्षा के लिए लगे हुए हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, बहुत से आर्मी वाले नहीं जा पाए हैं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग नहीं जा पाए हैं, बहुत सी वृद्ध माताएं नहीं जा पाई हैं, बहुत से वृद्ध जो है बूढ़े बुजुर्ग नहीं जा पाए हैं, उन लोगों के लिए मैं माँ गंगा से जाऊंगा, मांगूंगा। और मेरा ये दावा है, मेरा ये दावा है, मैंने देखा है, मुझे जो फील है, जो मुझे भोले भंडारी ने मुझे कहा है, जो मेरी आदि अनादि शक्तियों ने मुझे कहा, मेरी अंतरात्मा ने जो मुझे कहा है, वो ये कहा है कि महाकुंभ में जो प्रयागराज का संगम मेला है, वहां पे जो महाशिवरात्रि का जो मेला लगने वाला है, महाशिवरात्रि का जो दिन होने वाला है, उस दिन अगर जो कोई मेरा उपवास करके स्नान करेगा उस त्रिवेणी घाट पर, तो माँ गंगा उसे जो है उसके मनोरथ को, उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का काम करेंगी माँ गंगा। क्योंकि माँ गंगा का बहुत बड़ा जो है अटूट संबंध है भोले बाबा का, अटूट संबंध है। आप सभी लोग जानते हैं कि भागीरथी और गंगा माँ और भोले शंकर में क्या बातें हुई थी। जब माँ गंगा नीचे आने वाली थी, उनके वेग को, उनको तेज को यह पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, तब भगवान भोले ने अपनी जटाओं से माँ गंगा को उतारा था। और माँ गंगा, एक दिन ये हुआ कि माँ गंगा क्यों ये कुंभ का ये महा आयोजन, और क्यों मुझे मिलेगा ऐसा वरदान, और क्यों मैं मांगूंगा ऐसी माँ गंगा से कामना, और कैसे पूरे होंगे मेरे सपने, मैं बताता हूँ। तो मैं वहां जाऊंगा, और उसके बाद वहां माँ कैसे, एक बार ये हुआ कि माँ जो गंगा है वो भगवान भोले पर मोहित हो गई और उनसे शादी करने के लिए बोल दी। तो भगवान भोले ने कहा, देखिए आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, इस पृथ्वी को बचाया है, जल को हरा भरा किया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं शादीशुदा हूं, मैं कैसे आपसे शादी कर सकता हूं, किस प्रकार से मैं शादी कर सकता हूं आपसे, मैं शादीशुदा हूं। तो माँ गंगा ने कहा कि देखिए आपको तो करना होगा, है ना, हर हालत में। तो उसके ये बातें सारी सुन लेती हैं माँ पार्वती ये बातें सुन लेती हैं। तब माँ पार्वती उन पर बिगड़ती हैं और क्रोधित होती हैं कि आप किस प्रकार की भावना रखती हैं माँ गंगा। तब उन पर जो है काफी सौ, और उनको श्राप दे दिया, उनको ये श्राप दे दिया कि जाइए, मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम जिंदगी भर सभी लोगों के कष्टों, सभी लोगों के पाप को ही धुलती रहोगे, तुम एक पापिन हो, तुम एक पाप को व्यक्त करती हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। माँ पार्वती ने उनको, गंगा माँ को श्राप दिया कि जाइए, आप वहां पे जाइए, और वहां पे आप हमेशा पाप ही धोती रहेंगी। तब से माँ गंगा समस्त पापों को धोती ही रहती हैं, धोती ही रहती हैं। ठीक है। उसी बीच भगवान भोले ने कहा, माँ गंगा ने कहा भोले से कि आप प्रभु, माँ ने तो मुझे ये जो है श्राप दे दिया, लेकिन आप कैसे क्या करेंगी, आप मुझे आप कैसे क्षमा करेंगे, किस प्रकार से मैं ये उद्धार होंगी। भगवान भोले ने उनसे कहा था कि वहां आप जाइए, जरूर जाइए, और जब कोई मेरे अंदर जो द्वेष आया, जो मेरे अंदर छल कपट, में बिल्कुल साफ हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई उपत्ति नहीं है, लेकिन आपके कई कष्ट कई दुख कटेंगे, और आप जल्दी से जो है पाप मुक्त होंगी, और आपके प्रति सभी लोग अच्छी सोच लगेंगे, जिंदगी भर आपके जो है पूजा पाठ, आपका जो है दर्शन करेंगे, आपको मैं अस्तित्व देता हूं। और जो भी कोई महाकुंभ महाशिवरात्रि वाले दिन स्नान करेगा, माँ गंगा मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि उस प्राणी को या फिर उस व्यक्ति को अटूट जो है शक्तियां देना, उसका मनोरथ, उसका मनोबल, उसकी इच्छाएं सभी पूर्ण हो सके, ये आशीर्वाद देना। मतलब माँ गंगा ने कहा कि भगवान आपको किसी प्रकार की दोष तो नहीं है, जो मैंने आपसे कहा शादी के लिए उसको मुझको आप माफ कर देना, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आप मेरे लिए कोई कार्य बताइए जिसको मैं करके जो है इस पाप से, ये जो शब्द मैंने कहा, इससे मैं मुक्त हो सकूं। तब भगवान भोले ने उनसे कहा था कि आप जाइए, और वहां आप जा करके जो भी व्यक्ति इसमें स्नान करेगा, जब भी करेगा, तो सभी पापों से वो मुक्त हो, ऐसा है। और जो महाशिवरात्रि वाले दिन करेगा, जो महाशिवरात्रि वाले दिन मेरे किसी भी घाट पर, किसी भी स्थान पर अगर थोड़ा सा जल ही अपने ऊपर छिड़क लेगा, तो उसकी सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ पूरी होंगी, ऐसा माँ गंगा ने कहा। ये सारी माइंड, ये सारी बातें, ये सारी सोचें मेरे दिमाग में कूट कूट के भरी हुई हैं, मैं उसको करने जा रहा हूं। इसके लिए मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर जो ऐसा है, और ये सत्य भी है, सातवां सत्य है, सच्चाई है, अगर जो मैं उस महाकुंभ महाप्रयोजन में जाऊंगा, सबसे पहले 24 को, 25 को और 26 को मैं सभी 23 से ही मैं सभी साधु संतों से मिलूंगा, सभी से मिलूंगा। उसके बाद जो है ये वहां पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, और माँ गंगा से और सभी साधु संतों से जो है हाथ जोड़ के अपील करूंगा, और माँ गंगा से मांगूंगा कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, मैं उनसे पहले मांगूंगा कि सभी आर्मी वाले जितने हैं, सभी पुलिस वाले हैं, जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं जो नहीं आ पाए, उनको हमेशा खुशहाल, प्रसन्न, प्रफुल्लित रखना। इन सभी पशु पक्षियों को, सभी सनातन धर्म को, सभी जातियों के लोगों को, सभी को जो सद्भावना रखते हैं, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, उन सभी को खुशहाल, प्रसन्न, प्रफुल्लित रखना। उसके बाद जो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, इनके लिए मैं मांगूंगा, और इनके लिए मांग कर मैं इनसे जो है मांगूंगा माँ गंगा से, और ये जो है उपवास रखूंगा, और उनसे ये आशीर्वाद मांगूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के तेजस्वी राजा हमेशा विद्यमान रहे, इन्हीं का पद रहे, इन्हीं का परचम हमेशा फहराता रहे, हमेशा जो है उनके अस्तित्व में ही काम होते रहे। मैं ये प्रार्थना करूंगा, ये विश्व के सफल होने की, इस कुंभ के सफल होने की मैं माँ गंगा से प्रार्थना करूंगा कि हे माँ गंगा, यहाँ हमारा जो है मेला सफल हो सके, मैं ऐसी उनसे प्रार्थना करूंगा।
तो दोस्तों मैं उनसे यही प्रार्थना करने के लिए मैं जा रहा हूँ, इस रूप में आऊँगा, उसके बाद वहाँ रहूँगा और लोगों के उनके अस्तित्व की बात कहूँगा। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस सपने को साकार करने के लिए, मेरी इस सोच को पहुँचाने के लिए आप मेरे इस अध्याय को हर जगह फैलाइए, हर जगह परचम फैलाइए और बताइए कि कौन है अस्तित्व ये, आखिर यही है पालनहार, यही है पालनकर्ता। तो इनको कभी भी आप मत छोड़िए, ये मेरा वादा है। दूसरा मेरा एक और अध्याय है, दूसरा मेरा एक और प्रण है कि मैं यहाँ से जब सफल हो जाऊँगा, यहाँ से सफल होकर और मैं वहाँ पे अपने उनके स्वरूपों का दर्शन ज़रूर करूँगा। मैं एक बार हठ है, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि शिवरात्रि पूरी हो जाएगी तो मैं बगैर उनके आशीर्वाद लिए, बगैर उनके जो है दर्शन के, चाहे मैं वीडियो कॉलिंग पे करूँ, दर्शन करके श्री योगी आदित्यनाथ जी के, उसके बाद ही मैं वहाँ से इनके परचम को फहराऊँगा और मैं उनके अस्तित्व में हमेशा काम करूँगा। ये मेरा सबसे बड़ा जो है वादा है, सबसे बड़ा सटीक जो है अहम फैसला है। तो दोस्तों इसके लिए चाहे मेरी जान रहे या ना रहे, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय माता पिता की।